नमस्कार। मैं हूं पंडित सुरेश भारद्वाज, उल्लासनगर, मुंबई से, और आप देख रहे हैं साप्ताहिक भविष्य। 22 मार्च 2021 सोमवार से आने वाले सप्ताह के लिए ये भविष्य फल है। तो सबसे पहले मेष राशि यानी कि एरिस। मान सम्मान की चिंता न करें। संतान के कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन बेवजह के प्रयास न करें। जब तक लाभदायक दिशा निर्धारित न हो सके, जब तक आप इस बात से आश्वस्त न हो जाएं कि ये लाभदायक दिशा है, यहाँ से लाभ हो सकता है, तब तक आप प्रयास उस दिशा में न करें। लेकिन मिलने वाली सूचनाएं आपके लिए बड़ी लाभदायक हैं। आप चाहें तो तत्परता से निर्णय करके ऐसे निर्णय ले सकते हैं जिनसे कि मिलने वाली लाभदायक सूचनाओं का भरपूर लाभ मिल सके। लक्ष्य आपके आसान है और मेल मिलाप के कार्य हो सकते हैं। फोन पर बात करना भी आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा, लेकिन वाद विवाद और मतभेदों में ना उलझें। बैंक के कार्य कर सकते हैं, रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं और कागज के काम भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब सारे काम आपको सारे सप्ताह दिन के पहले आधे हिस्से में करना चाहिए। साधारणतः हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए लाभदायक सप्ताह है। इसका लाभ लेने का पूरा प्रयास करें। वृषभ राशि यानी कि टॉरस। ये सप्ताह आपके लिए भावनात्मक हो सकता है। आप ऐसे निर्णय कर सकते हैं जो कि भावनाओं से प्रेरित हों, तो आपको ऐसे निर्णय लेने से बचना चाहिए। आपको लोगों से रिलेशन बनाने के वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप कहीं भावनाओं में तो नहीं बह रहे हैं। लेकिन ये सप्ताह आपके लिए कर्म कारक सप्ताह है। आपको काम करना चाहिए और अपने काम से आप अपना मान सम्मान बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। बेवजह की चतुराई, बेवजह की राजनीति और बेवजह की बुद्धिमानी का उपयोग ना करें, क्योंकि ये सप्ताह कर्म कारक है। इसलिए आपके लिए सप्ताह में काम करने से जो फल प्रकट होंगे वो चतुराई से और बुद्धिमानी से फल प्रकट नहीं होंगे। तो आप काम करें और इस सप्ताह का लाभ लेने का प्रयास करें। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी। यात्रा करना लाभदायक नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि यात्रा करने से आपको लाभ ना मिले या आप उससे संतुष्ट ना हो। तो जब भी यात्रा करने का प्रयास करते हैं, आप ध्यान रखें कि यात्रा से आपको लाभ होगा या नहीं होगा। लेकिन आपका भाग्य आपका सहयोग कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों का चमत्कार हो। ऐसा हो सकता है कि लाभदायक अवसर आपको मिले। तो उन लाभदायक अवसरों का लाभ लेने का प्रयास आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये सप्ताह आपका भाग्य सहयोग करने के लिए तैयार है। बड़प्पन और मान सम्मान की बात करें तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये आसान नहीं है। इसमें कहीं कीमत चुकानी पड़ सकती है, इसमें कहीं लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इस चक्कर में आप ना पड़ें। आप इस बात का ध्यान रखें कि भाग्य को अपना काम करने दें और ये भाग्यवर्धक सप्ताह है तो उसका लाभ लेने का प्रयास करें। इस सप्ताह आपका चंद्रमा बलवान है, तो अपने लोगों से तालमेल बनाने का प्रयास करें और तत्परता से निर्णय लेकर अपने लाभ को अर्जित करने का प्रयास करें। अपने भाग्य के संकेतों को पहचानने का प्रयास करें। ये सप्ताह आपके लिए भाग्यवर्धक सप्ताह है। कर्क राशि यानी कि कैंसर। यश, मान सम्मान, धन संपत्ति और घर परिवार, इसके कुछ निर्बल फल प्रकट हो सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें आप काम करते हैं तो इसके फल आपके संतुष्टिपूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पाएंगे। आपके सोचे हुए अनुसार उसकी प्रतिशत प्रकट नहीं हो पाएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि धन, जमा पूंजी और घर परिवार के जब भी आप काम करेंगे तो आपको इससे संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन आप जो सोच रहे हैं वो बहुत बढ़िया है और उसका निर्णय आप तत्परता से लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया होगा। भाग्य आपका सहयोग नहीं करेगा, इसलिए भाग्य के चमत्कार की आशा ना करें। लेकिन आप काम करते हैं, दूसरों पर विश्वास प्रकट करते हैं, अपने सेवकों पर विश्वास प्रकट करते हैं, बड़े बूढ़ों का आदर करते हैं, तो आपके लिए ये सप्ताह चिंतन का सप्ताह हो सकता है और सहायता का सप्ताह हो सकता है। तो इस सप्ताह बड़े बुजुर्गों से, सेवकों से और अपने लोगों से विश्वास हासिल करने का प्रयास करें, उनका आदर करने का प्रयास करें, तभी आपका चिंतन इस सप्ताह सफल होगा। सिंह राशि यानी कि लियो। अपने मान सम्मान की चिंता आपको हो सकती है, अपने स्वास्थ्य की चिंता आपको हो सकती है। तो अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और अपने स्वास्थ्य की चिंता करें और अपने मान सम्मान की चिंता का प्रयास करने की कोशिश करें। या ऐसा हो सकता है कि मान सम्मान को दूर रखें और उसकी चिंता ना करें, अपने स्वास्थ्य की चिंता पहले करें। आपका जीवन साथी, आपके भागीदार और आपके सहयोगी आपका सहयोग कर सकते हैं। आपके छोटे छोटे काम बहुत बढ़िया ढंग से इस सप्ताह बन सकते हैं, तो आपको इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखें कि सहयोग लेने से सहयोग मिलेगा, तो सहयोग लेने देने का काम अवश्य करें।
मान सम्मान के पीछे ना पड़ें, भविष्य की चिंता ना करें, इस बात की दूरगामी लाभ की चिंता भी ना करें, इस बात की चिंता ना करें कि आपकी दूरदृष्टि क्या देख रही है, उसकी चिंता छोड़ दें। लेकिन कागजी कार्य, बैंक के कार्य और रिलेशन मेंटेन करने के कार्य आपको ध्यान से करना चाहिए। इसी से आपका लाभ ज़्यादा और बढ़िया हो सकता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सप्ताह सहयोग का सप्ताह है। आप सहयोग लेंगे, सहयोग देंगे तो ये सप्ताह आपको शुभ फल देगा। कन्या राशि यानी कि विर्गो, बेवजह के खर्चों से बचें और बेवजह के समय गंवाने से बचें। नींद, आराम, शौक और रस लेने के प्रयास में कहीं धन और समय का बेवजह का व्यय न हो जाए, आप इस बात का ध्यान रखें। लेकिन आपके प्रयास सफल हो सकते हैं। आप अगर लाभदायक दिशा में प्रयास करें और कार्य करें तो आपके व्यवस्थित कार्य और आपकी लाभदायक दिशा में किए गए प्रयास आपको सफलता दिला सकते हैं। तो ये सप्ताह आपके लिए प्रयास करने का सप्ताह है। मान सम्मान की चिंता न करें, दूरदृष्टि की चिंता न करें और इस बात की चिंता न करें कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन इस बात की चिंता करें कि विश्वास किस तरह से प्रकट करें और लोगों के साथ तालमेल कैसे बनाएं और अपना कर्म कैसे बनाएं। ये सप्ताह आपके लिए धैर्य का सप्ताह है। आप धैर्य करेंगे तो आपके लिए शुभ फल प्रकट होंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि की यानी कि लीब्रा। निर्णय लेने की तत्परता न दिखाएं, जल्दबाजी ना करें। कुछ ऐसी सूचनाएं मिल सकती हैं कि जिनसे आपको आशा मिले और ऐसा लगे कि यहाँ से लाभ होगा, लेकिन बाद में वहाँ से निराशा हो सकती है। तो ये सप्ताह इस बात का ध्यान रखें कि मिलने वाली सूचनाएं आपके अनुकूल फल नहीं भी दिखा सकती हैं। तो आप आराम से इस बात की चिंता करें कि किस तरह से व्यवस्थित ढंग से सूचनाओं का विश्लेषण करें और जो लाभदायक सूचना है उनका ही लाभ लेने का प्रयास करें। हालांकि आपका मान सम्मान कायम है और आप धन लाभ के लिए प्रयास करते हैं तो उसके लिए आपको धन लाभ, आपको आशाजनक फल मिलेगा और आपकी संतुष्टि आपको मिलेगी। लेकिन यश, रस और नींद, आराम ये आप करते हैं, नींद आराम आप लेते हैं बढ़िया ढंग से, तो आपको उसके लिए समय और धन का व्यय करना पड़ेगा, या ऐसा हो सकता है कि इससे आपको संतुष्टि ना मिले। लेकिन फिर भी रिलेशन मेंटेन करने से और कागजी कार्य करने से, बैंक के कार्य करने से आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि ये सप्ताह बुद्धिमानी का सप्ताह है। आप जितने काम बुद्धिमानी से करेंगे उतना ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ध्यान रखें, आपकी बुद्धि आपके लिए सप्ताह को सार्थक करने वाली सिद्ध हो सकती है, क्योंकि ये सप्ताह बुद्धिमानी का सप्ताह है। आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो। कार्य क्षेत्र में थोड़ी कमजोरी है। आप अगर थोड़ी भी लापरवाह हुए तो आपके कार्य सही ढंग से नहीं बन पाएंगे और इसकी वजह से आपके मान सम्मान पर फर्क पड़ेगा। लेकिन आप भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत हैं। अपने घर परिवार के काम अगर आप करते हैं, देखते हैं, या अपने भावनाओं को मजबूती से आप अपने विचार दूसरों के साथ साझा करते हैं तो उससे आपको बढ़िया लाभ मिल सकता है। लेकिन बेवजह की चतुराई, बेवजह की राजनीति और बेवजह की बुद्धिमानी का प्रदर्शन ना करें। अपने आत्मविश्वास को प्रकट करें और अपने आत्मविश्वास से वो हासिल करने की कोशिश करें जिसके बारे में आपने पहले से निर्धारित कर रखा है, पहले से सोच रखा है। ये सप्ताह भावनात्मक सप्ताह है। कहीं भावनाओं के में बहकर आपका नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखें और अपने आप पर नियंत्रण रखें। धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस, भाग्य सहयोग नहीं करने वाला है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप भाग्य के भरोसे हैं तो आप भरोसे में ही रह जाएंगे और आपका लाभ और लक्ष्य के जो निर्धारित समय और धन का जो प्रयोग करेंगे उसकी हानि हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका भाग्य सहयोग नहीं करेगा, जो आप करेंगे वही होने वाला है। रिश्ते मेंटेन हो सकते हैं, रिलेशन में कुछ बढ़िया हो सकता है, यात्राएं आपकी सफल हो सकती हैं, लेकिन दूरदृष्टि से लिए गए निर्णय आपको संतुष्टि नहीं देंगे। भविष्य के प्रति आपको चिंता हो सकती है, लेकिन फिर भी विश्वास प्रकट करने से, काम करने से, मेहनत करने से, रिश्ते नातों को निभाने से ये सप्ताह आपके लिए लाभदायक हो सकता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सप्ताह आपका रिश्ते नातों का सप्ताह है, तो इस पर ध्यान देने से बात बनेगी। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न, रुकावटों का सप्ताह है। रुकावटें आएंगी, ऐसा होगा कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ना हो पाए, लेकिन ज़्यादा सोच विचार में पड़ने से चीज़ें और बिगड़ जाएंगी। इसके लिए आप सोच विचार ना करें, जो भी सोच रहे हैं उसका झटपट निर्णय करें और उसके ऊपर कार्य करना शुरू करें। लेकिन घर परिवार, धन जमा पूंजी में आपको लाभ हो सकता है। अगर आप घर परिवार और धन जमा पूंजी के विषय में बात करते हैं, काम करते हैं, तो ये सप्ताह आपको निराश नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है कि समझौता करना पड़े, सहमति जतानी पड़े और दूसरों की बात माननी पड़े, तो उसमें कोई हानि नहीं है, उससे आपको कोई हानि नहीं होने वाली है। लेकिन आपका आत्मविश्वास,
अपने लिए किए गए कार्य और स्वयं से सिद्ध होने वाले कार्य आपको कभी निराश नहीं करेंगे। तो अपने आत्मविश्वास का उपयोग करें और घर परिवार के साथ ये सप्ताह बिताने का प्रयास करें, घर परिवार के साथ तालमेल बनाने का प्रयास करें, क्योंकि ये सप्ताह घर परिवार का सप्ताह है। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, ये सप्ताह सहयोग लेने देने से काम नहीं कर पाएगा, या ऐसा कहें कि सहयोग लेने देने से भी बात नहीं बन पाएगी, लेकिन आपके आत्मविश्वास से बात बन पाएगी, आपके मान सम्मान से बात बन पाएगी। जैसा आपका नाम है, जैसा आपका यश है, अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो इस सप्ताह आपके काम बन सकते हैं। जीवन साथी, भागीदार और सहयोगी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनके भरोसे कोई विशेष कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, अथवा ऐसा समझें कि उन पर ज़्यादा भरोसा करना उचित नहीं होगा। रस, नींद, आराम और शौक, ये सब चीज़ें इस सप्ताह समय और धन का व्यय करवा सकते हैं। इसके लिए ध्यान रखें कि इनमें ज़्यादा समय और धन व्यय ना हो। मान सम्मान आपका बन सकता है, अपने आप परिस्थितियों के अनुसार आपका मान सम्मान बन जाएगा, आपको धन लाभ भी मिल सकता है और आपका बड़प्पन भी कायम रह सकता है। लेकिन घुमा फिरा के बात यह है कि ये सप्ताह स्वयं सिद्ध सप्ताह है। आप जो स्वयं जानते हैं, आप जो स्वयं निर्धारित करते हैं वही करेंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा और उससे आपको संतुष्टि भी मिलेगी और इस सप्ताह सार्थक भी सिद्ध होगा। मीन राशि यानी कि पाइसिस, जल्दबाजी हानिकारक सिद्ध हो सकती है। अव्यवस्थित कार्य करेंगे तो निष्फल सिद्ध हो सकते हैं। अगर लाभदायक दिशा का निर्धारण नहीं है और आप प्रयास कर रहे हैं तो लाभ नहीं होगा। इसके लिए आप इस बात का ध्यान रखें कि जितनी बचत करेंगे उतना आपको लाभ होगा। समय का और धन का जितना बचत होगा उतना ही आपको लाभ होगा और उतना ही इस सप्ताह का आप बढ़िया और सदुपयोग कर सकते हैं। नींद, आराम और रस ये काम के नहीं है, तो इसके लिए समय और धन की किस तरह बचत हो सकती है उस बात का ध्यान रखें। लेकिन आपका आत्मविश्वास काम कर सकता है, आपका अपना मान सम्मान काम कर सकता है। ये सप्ताह बुद्धि के व्यय का सप्ताह है। अगर आप बुद्धि का बेवजह का व्यय करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बुद्धि का उचित उपयोग करेंगे, व्यय का बचत करेंगे अथवा व्यय को संभाल कर करेंगे तो ये सप्ताह आपके लिए बुद्धिमानी का सप्ताह सिद्ध हो सकता है और जैसा आप चाहेंगे वैसा हो सकता है। तो ये था इस सप्ताह का भविष्यफल। मिलते हैं अगले सप्ताह नए भविष्यफल के साथ में। नमस्कार। तो ये था इस सप्ताह का भविष्यफल। मिलते हैं अगले सप्ताह नए भविष्यफल के साथ में। नमस्कार।